बात करते हैं जी ले देके अपने उन मामलों की जो बहुत महत्वपूर्ण हम लोग हैं केस उठा रहे हैं। जेओआईटी का मामला जी, जेओआईटी को लेकर जो है सरकार को ये सूचना दे दी गई थी। हमारी अंदर की सूचना है कि सोमवार से जो है, माफ कीजिए सोमवार से नहीं, 17 तारीख से जो है इसकी टाइपिंग को रिज्यूम कर दिया जाए। 17 से इसकी टाइपिंग को रिज्यूम होना है और 556 की मेरिट जो है उसके लिए सरकार को कहा गया है कि मेरिट ऑलमोस्ट रेडी है, आप इस पे कोई डायरेक्शन देना चाहते हैं तो दें। लेकिन बड़ी बात यह है कि डायरेक्शन तो ऑलरेडी कोर्ट ने दी है। अब दूसरे मामले में जेओआईटी में एक कंफ्यूजन यह हो गया है कि आज अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है और ये बड़ा टेक्निकल मामला है जी नोटिफिकेशन वाला। इसमें कहा गया है कि दिनांक 9/1/22 को जो बंदिशें लगाई हैं उसके चलते जो है 11/1/22 तथा उससे आगे निर्धारित लिखित परीक्षाएं, 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाएं और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्किल के जो टेस्ट हैं उनको आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अगर अधिकारियों की मंशा ये है कि इस नोटिफिकेशन की आड़ में 817 वाला भी मामला जो है वो रोक दिया जाएगा, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा और ना ही हो सकता है और ना ही कोई होने देगा। वजह उसकी साफ है क्योंकि कोविड की रेस्ट्रिक्शन अपनी जगह है, लेकिन ऑलरेडी ये मामला जो है बहुत लेट हो चुका है। माननीय अदालत, आप कोविड की रेस्ट्रिक्शन को तो माने, लेकिन माननीय अदालत के फैसले को अगर आप नहीं मानते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। आप अदालत में अगर सोच रहे हैं कि आप ये संज्ञान ले लेंगे, ये जो है एडवांटेज ले लेंगे कि जी कोविड आ गया इसलिए हम नहीं कर पाए, गलत बात है क्योंकि बाकी चीजें हो रही हैं। आपने रैलियों के लिए 300 की बंदिश रखी है, उसके साथ आपने और भी किया है एकेडमिक एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो है विद परमिशन जो है ओपन में 300 या 50% कैपेसिटी के साथ हो सकती है और इंडोर में 100 के साथ होती है। जनाब 100 को बुलाइए टाइपिंग टेस्ट के लिए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम सरकार को कहना चाह रहे हैं कि सरकार के आदेश के बाद एक सरकार को सूचना चली गई थी कि 17 तारीख से हम इसको जो है रिज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आज जो है ये नोटिफिकेशन जारी करके ये भ्रम पहला पैदा करने की कोशिश की गई सरकार के सामने कि जनाब अभी स्थितियां ठीक नहीं है, इसको लटका दो। लेकिन अगर लटकाएंगे तो नुकसान किसका है? नुकसान सरकार का है, अधिकारियों का नहीं है। अधिकारी इसलिए लटका रहे हैं क्योंकि उनको माथापच्ची करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, कोर्ट ने 3 चीजें साफ कही थी। पहला कहा था कि 447 में ओके है सारा मामला, बात खत्म होगी, रह गई 2 चीजें। दूसरा कहा था कि 817 की जो टाइपिंग टेस्ट पे स्टे लगा है वो उठा दिया गया, हटा दिया गया और ये तुरंत प्रभाव से रिज्यूम हो। तुरंत प्रभाव का मतलब अभी 10 दिन आपने खा लिए, इस 10 दिन में आप करवा सकते थे। अब आप बहाना ले रहे हैं कि हम जो है कोविड की वजह से, नहीं होगा जनाब। 17 की जो आपकी डेटा है उसी को आप करिए और ये हमारी आपसे भी गुजारिश है, इसको जो है आप वापस नहीं लीजिए। और दूसरा था 556 की मेरिट को रीड्राफ्ट करिए, उसमें कोविड का कोई चक्कर नहीं है, उसमें कोविड का कोई चक्कर नहीं, आप रीड्राफ्ट करिए ताकि क्लैरिटी हो सरकार को भी कि नई मेरिट के बाद ऐसे कितने लोग हैं जो 2 साल से नौकरी कर रहे थे लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बाहर हो जाएंगे और उनके लिए फिर सरकार को क्या व्यवस्था करनी है ये भी होगा। कोविड की आड़ लेकर, कोविड की ढाल लेकर आप लोग आम आदमी को न्याय से वंचित नहीं कर सकते। कोविड का नुकसान बहुत झेला हमारे बेरोजगारों ने, सब कुछ है। आपके ढाबे रात के 10 बजे तो खुले हैं, बच्चों के आने जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के भी, बच्चे आएंगे अपने हिसाब से आएंगे। आपको लगता है आप एक दिन में 200 नहीं बुला सकते, 300 नहीं बुला सकते, आप 100 बुलाइए। इंडोर में 100 का है मिनिमम 50% और मैक्सिमम जो है उसमें लगे 100 के हिसाब से करा दीजिए, आप 100 के हिसाब से करा दीजिए। आप स्कूल में बच्चों को भी तो बुला रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन के कैंप भी लग रहे हैं, वहां भी तो लोग जा रहे हैं, यहां क्यों नहीं? ये भी तो जिंदगी के वैक्सीन के साथ ये भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, इन्होंने ली है। तो ये 817 का मामला जी हम बता दें, माननीय अधीनस्थ कर्मचारी आयोग के जो हमारे कर्ताधर्ता हैं उनसे भी हमारा आग्रह है कि इस मामले को कोविड की आड़ में आप डिले ना करें। ये ऑलरेडी डिले हो चुका है, बहुत ज्यादा क्रैकडाउन है ये लोग हमारे साथ, हमारी लगातार बात होती है, मानसिक रूप से बड़े तनाव में है और अगर ये कोविड के चक्कर में ये मामला होता है तो कुछ भी हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी जो है इन अधिकारियों की फिक्स होनी चाहिए फिर, और माननीय अदालत को फिक्स करनी पड़ेगी क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और इस मामले को जो इस तरह से ना लटकाया जाए तो ज्यादा बेहतर है और ये लटकाने की कोशिश हो रही है। दूसरा,
ये सरकार को सूचना दी गई है कि हमारे पास मेरिट रेडी है और इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई साहब, आप सरकार से ये क्यों पूछ रहे हैं? जब कोर्ट ने कह दिया कि आप मेरिट को नए सिरे से बनाओ और उसको घोषित करो तो करिए। आपने 10 दिन इसी में खा दी, 4 दिन से ऊपर नहीं लगने थे इसमें रीड्राफ्ट करने में मेरिट को, लेकिन आपने जो है इसको भी लटकाने की आपकी मंशा है। तो ये कोविड की आड़ में बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने उनको न्याय दिया है, इसलिए अब किसी की कोई मजाल नहीं है कि उस न्याय को अन्याय में बदले। हां, इतना जरूर है कि मेरिट रीड्राफ्ट होगी तो कुछ लोग बाहर होंगे कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, जो मेरिट बनेगी उससे बाहर, लेकिन उनका फिगर भी सामने आना चाहिए ताकि सरकार को पता लगे कि उन्होंने कितने लोगों के लिए व्यवस्था करनी है। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने 2 साल सरकार को दे दिए। 2 साल जब आपको नौकरी करते हुए हो जाते हैं, ऊपर से सरकार कह देती है कि जो 2 साल से अनुबंध पे हैं उनको हम रेगुलर करेंगे, तो वो आदमी रेगुलर होने की उम्मीद लगाते हैं। ऐसी स्थिति में आदमी कहीं भी कुछ और जो है हाथ पार नहीं मारता। हालांकि ठीक है, कंडीशनल ज्वाइनिंग थी उनकी, ये ओके है। कंडीशनल ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है कि बाहर से जब कुछ लोग आ जाएंगे तो, या फिर कुछ मामला जो अदालत के बाद आएगा